ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे केतु देवता जब कुंडली के 8th हाउस में आएंगे तो किस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। 8th हाउस में मंगल और शनि का प्रभाव होता है। यहाँ पर जब केतु देवता आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स केतु के नहीं मिल पाते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर केतु के नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलते हैं, क्योंकि 8th हाउस जो होता है ये प्रॉब्लम्स का है, बीमारियों का है, ऑब्स्टेकल्स का है। ये जो घर है ये चोट लगना, एक्सीडेंट हो जाना, इसको हम मृत्यु भाव भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखा गया है जो केतु है वो सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो आपके कामों में रुकावट, कामों में अड़चने, रुक रुक कर काम होना, आपके कामों में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके कार्यों में बाधाएं यहाँ पर उत्पन्न कर देता है। यहाँ पर देखा गया है केतु जब 8th हाउस में आता है तो ये आपकी आमदनी में रुकावट, पैसों से संबंधित परेशानी, पैसों का फंस जाना, अगर आप किसी को पैसे देते हैं तो जल्दी आपको वापस नहीं मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को बहुत ही सोच समझ कर किसी को भी पैसे उधार देने चाहिए। और यहाँ पर देखा गया है केतु जो है वो आपके पीस ऑफ माइंड को भी यहाँ पर हिट करता है, पीस ऑफ माइंड पर भी अटैक करता है। तो यहाँ पर जो परेशानियाँ हैं वो एक के बाद एक आती रहती हैं लाइफ में, और परेशानियाँ जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं और इंसान जो है वो परेशानियों में ही उलझा रहता है। यहाँ पर यह भी देखा गया है ऐसा जो व्यक्ति है इसकी डिसीजन भी सही नहीं ले पाता है। ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लेता है, जिसके कारण इसको अपनी लाइफ में बाद में पछताना पड़ता है। तो इसलिए इनको कहा गया है कि इनको बहुत ही सोच समझकर कोई भी डिसीजन लेना चाहिए, या फिर किसी की सलाह ले लें कोई भी डिसीजन लेने से पहले। और केतु जब देखिए 8th हाउस में आता है तो यहाँ पर कहा गया है ऐसा व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा भजन कीर्तन करने लग जाए, सत्संग सुनने लग जाता है, तो फिर यहाँ पर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पर देखा गया है फिर लाइफ पार्टनर के साथ जो है वो संबंधों में परेशानी, आपके रिलेशन जो है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। केतु जो होता है वो पुत्र संतान का भी कारक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब केतु 8th हाउस में आता है तो ये पुत्र संतान के सुख में भी कमी कर देता है। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि हो सकता है आपकी वाइफ का एबॉर्शन हो जाए, बच्चा होकर मर जाए, या फिर संतान होने में डिले करता है, या फिर अगर संतान हो भी जाती है तो हो सकता है गलत संगत में पढ़कर बच्चे बिगड़ जाते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखा गया है 48 ईयर्स तक ऐसे व्यक्ति को संतान का पूर्णतः सुख नहीं मिल पाता है, और ऐसा इंसान जो है वो अपनी संतान के कारण हमेशा परेशान रहता है। और यहाँ पर यह भी देखा गया है कि अगर आपके 8th हाउस में केतु है और ऐसा इंसान जो है वो अगर कोई कुत्ता पाल लेता है घर में तो कुत्ता जो है वो मर जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है यहाँ पर क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति के ऊपर मुसीबत आने वाली होती है या व्यक्ति की संतान के ऊपर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो वो उसको अपने ऊपर ले लेता है, जिसके कारण कुत्ते की मौत हो जाती है। और केतु देखिए 8th हाउस में आता है तो यहाँ पर हमेशा नेगेटिव रिजल्ट्स ही नहीं देता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब ये केतु जो है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दे सकता है। तो यहाँ पर देखा गया है जब आपकी केतु जो है कुंडली के 8th हाउस में है और ऐसे में मंगल जो है वो 12th हाउस में आ जाता है, और साथ में आपकी कुंडली में शुक्र और बुध की स्थिति भी अच्छी है, तो फिर यहाँ पर केतु पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पर फिर देखा गया है ऐसा जो पर्सन है वो अगर ऑकल्ट साइंस में चला जाता है, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, रेकी, टैरो कार्ड, इन विद्याओं में अगर चला जाता है तो फिर उसको सक्सेस भी मिलती है, और फिर ऐसे व्यक्ति की इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और ऐसा जो पर्सन है वो भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास उसको पहले ही हो जाता है। फिर ऐसे जो पर्सन है उनको यम के दूत को देखने वाला भी बोला गया है। इनकी लाइफ में जो भी परेशानी आने वाली होती है उसका इनको पहले ही पता चल जाता है। और फिर यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति के इनकम के भी मल्टीपल सोर्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए केतु जब नेगेटिव होता है इस घर में तो यहाँ पर ये देखा गया है ऐसा जो व्यक्ति है वो हमेशा अपने दुखों का रोना सबके सामने रोता रहता है, अपनी परेशानियों को बता के, दुखों को बता के, सबको बता के अपने मतलब सिंपैथी गेन करने की कोशिश करता है, रोता रहता है सबके सामने। तो आपने ऐसा नहीं करना है। अगर आपके 8th हाउस में केतु है तो आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं तो उनको आप दूर करने की कोशिश करें, या उनका आप हल ढूंढने की कोशिश करें कि आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप दूसरों के सामने अब दुख को अपने शेयर करेंगे तो उतना ही यहाँ पर देखा गया है केतु जो है वो और भी ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स देने शुरू कर देता है। अब देखिए 8th हाउस में केतु होता है तो यहाँ पर कोई अचानक से धन हानि, एक्सीडेंट हो जाना, इस तरह की परेशानियाँ यहाँ पर केतु देता है।
यहाँ पर केतु देखा गया है कि लंबी चलने वाली बीमारियां देता है जो जल्दी रिकवर नहीं हो पाती हैं। यहाँ पर केतु जो है वो कोई गहरी चोट, फोड़े फुंसी, पेट में दर्द या पेट से संबंधित परेशानी, पेट की खराबी, या फिर इसके अलावा यहाँ पर केतु जो है वो कानों से ऊंचा सुनने की प्रॉब्लम और पाइल्स की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, इसके अलावा यहाँ पर केतु स्पाइन की प्रॉब्लम, नाभि के नीचे वाले पार्ट में प्रॉब्लम यहाँ पर देखी गई है, और पैरों में दर्द या फिर पैरों में स्वेलिंग भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ की। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने एक काला सफ़ेद कुत्ता पालना है। कुत्ता अगर मर जाता है तो आप दूसरा ले आएँ। काला सफ़ेद कंबल आप धर्म स्थान पर दान कर सकते हैं। इसके अलावा केले आप मंदिर में दान करें। तो इस तरह उपाय करके आप यहाँ पर अपने केतु को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में केतु इन 9th हाउस।